बारिश के बाद जब एक ऐसा मौसम आता है जब पौधों में कीट तो लगते ही हैं, लेकिन हमारी मिट्टी की उर्वरकता भी चली जाती है, चाहे वो फल के पौधे हो, फूल के हो या फिर सब्जियों के हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जो आपको कीटनाशक बता रहे हैं वो सिर्फ कीटनाशक ही नहीं, एक अच्छी खाद का भी काम करेगा। तो चलिए पहले हम कुछ हार्वेस्टिंग लेते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको बारिश के जाते ही कौन सा काम अपने पौधों में करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जो हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं और हार्वेस्टिंग के बाद जो हम आपको खाद या कीटनाशक के बारे में बता रहे हैं उसे बिल्कुल वीडियो के अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आगे आने वाले मौसम में अपने पौधों पर बिल्कुल काम कर। हर एक मौसम हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। बारिश होती है, हम जब टेरेस में नहीं आ पाते हैं तो कुछ पक्षी और कुछ फल आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे पक चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि 2 दिन 3 दिन अगर आप शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर अपने टेरेस में नहीं आते हैं तो आप देखिएगा कि आपको ऐसी चीज़ें बहुत देखने में मिलेगी। कुछ फल पक गए हैं, कुछ चिड़ियों ने खा लिया है और कुछ नए पौधे फिर से फल बनाने लग गए हैं। और आप देख सकते हैं ये छोटा कंटेनर है और अब मुझे इसे सरका के एक स्पेस देना होगा और स्पेस के साथ में ही अब इसमें मुझे खाद देने का काम शुरू कर देना होगा, जिससे कि फल पकड़ ले। लेकिन आज हम आपको पहले सब्जियां दिखाते हैं और सब्जियां दिखाने का और साथ में इसके हार्वेस्टिंग के बाद आपको बताना चाहेंगे कि अब हमें अगला काम क्या करना है। और आपको बताना चाहूँगी कि अब जो है अगली चीज़, क्योंकि बारिश जो है अब वो थमने वाली है और जब बारिश थमती है तो आपको पता है क्या होता है, कीट आते हैं। और अब ये कीट कुछ हमारे जो महीने होते हैं वो 30 दिन के होते हैं। 30 दिन में आपको बताना चाहूँगी जब आप डीप जाएंगे जैविक पद्धति में तो 15 दिन ऐसे होते हैं जो खाद देने के होते हैं और 15 दिन ऐसे होते हैं जो छिड़काव के होते हैं। और अभी के जो ये 15 दिन है वो छिड़काव वाले ही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या आपने कद्दू लगाए हैं, और अगर कद्दू लगाए हैं तो कद्दू के लिए बेस्ट मंथ है। देखिए छोटे छोटे फल इसमें आने लग गए हैं। हमने हाल ही में आप लोगों को बीज बताया था और बीज के माध्यम से बताया था कि अब आप लोग कद्दू भी लगा लीजिए। और आपको बताना चाहूँगी कि ये कद्दू के लिए बहुत अच्छा समय है जब इसमें फूल जो है वो बनेंगे। और देखिए भिंडी हम लगातार बीजों के लिए तैयार कर रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी तोरैयाँ लग रही है। लेकिन अब बारिश में जब नहीं आई है ना तो पौधों का नुकसान होता है और कीट बहुत हमला, और अब हमारे पौधों में कीट जो है वो हमला करना चालू कर दिए। अब आप देखिए ये लौकी को भी मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी है और अब ये क्योंकि जिस तरीके से हम खाद डाल देते हैं ना तो ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन ये इतनी ही बड़ी काफ़ी है। और ये देखिए ये है अगली लौकी और ये भी बहुत बड़ी है और भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी ये पहले फल है, इन पौधों के जो है ना ये पहले फल है। और ये देखिए इस तरीके से जैसे आप लोगों के सवाल आते हैं कि पौधे सूख रहे हैं, तो देखिए जैसे मिर्च का पौधा काफ़ी पुराना हो गया है और सूख रहा है तो ये सूखेगा क्योंकि ये 2 साल से फल दे रहा है। लेकिन लौकी के पौधे अगर आपके नए हैं और अगर उनमें कीट लग रहे हैं तो आप उसमें बिल्कुल छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये आपको हमने बताया, मिर्च हमने इसमें से काफ़ी मात्रा में ली है, बहुत ज़्यादा मिर्च ली है और अब ये पौधा 2 साल का हो गया। तो बारिश हमें क्या सिखाती है? बारिश हमें यही सिखाती है कि कौन से पौधे कब ख़त्म हो जाएंगे, वो कितने पानी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वही चीज़ आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पौधा जब ख़त्म हो जाता है तब आपको कीटनाशक नहीं डालना है, पौधा जब अच्छा है तब आपको उस कीटनाशक को इस्तेमाल करना है। तो अब तक क्या आपने देखा कि हमने आपको हार्वेस्टिंग दिखाई और आप हमारे सब्जियों के साइज भी देख सकते हैं, साथ में हमने आपको पौधों की ग्रीनरी भी दिखाई और आपने जिस तरीके से हमारे पौधों की हरियाली देखी
और लौकियों में आपने देखा कि किस तरीके से लताएं जो है वो बहुत तेज मात्रा में बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि अगला मौसम जो है, जैसे ही बारिश खत्म होगी, धूप आएगी और उस धूप में ये पौधों की जो जितनी हरियाली है ना, इनको जो कीट हैं वो क्षण भर में बदल के रख देंगे। इसमें कीट दो तरीके से होंगे, एक तो पत्तों को खाने वाले और दूसरे कीट होंगे जो मिट्टी पे जाकर आपके पौधों में जड़ों पर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आपको ऐसे छिड़काव बता रहे हैं जो आपके जमीन में भी काम आए। और आप जैसे देख रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी कि आप पौधों की जड़ों में भी उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पत्तों में भी आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक अच्छे छिड़काव, एक ऐसा कीटनाशक बताते हैं जो जड़ से लेके मूल तक काम बिल्कुल आएगा। आप जो ये नीम के पत्ते देख रहे हैं, देखने से ये मानो ऐसे लगते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बताऊं ये बहुत ही पावरफुल चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है। आप इसको कंटिन्यू जब अपने गार्डन में साल 2 साल इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गार्डन कितना जबरदस्त आपको सब्जियां देता है, फल फ्रूट देता है और साथ में आप कीटों से कोसों दूर रहेंगे। आपको बताना चाहूंगी इस वक्त मैं 100 ग्राम पत्ते ले रही हूँ और आपको 100 ग्राम पत्तों का ही बताना चाह रही हूँ। आपको हम एक चीज ये बिल्कुल ऐसा बताएंगे जिससे कि आप अपने गार्डन के अनुसार उतनी मात्रा ले सकते हैं और बना सकते हैं। अगर आपको ये खाद को जल्दी इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे, इस खाद में आप पत्तों को पीस कर डालेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस खाद को थोड़ा सा रुक कर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको हम बता रहे हैं कि ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, ये जो हमने खाद बनाई है कम से कम 15 दिन पुरानी हो गई है। ये खाद हम लगातार इसी तरीके से बना बना के रखते रहते हैं, जैसे भी हमें थोड़े बहुत पत्ते मिलते चले जाते हैं। और गार्डन के लिए ये सबसे बेस्ट खाद है। आप जब लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि आपके गार्डन अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये जो खाद देख रहे हैं आप, ये 3 महीने पुरानी खाद है। और जब 3 महीने पुरानी जब कोई खाद हो जाती है, देखने में थोड़ी लगती है, लेकिन कम से कम ये 10 लीटर पानी में हम आराम से इसे मिला सकते हैं और 10 लीटर पानी में मिलाने के बाद हम इसका छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको अगली खाद कैसे बनाना है। तो जो आपने देखा कि हमने इसमें पत्ते निकाल के रख लिए हैं। अब ये जो पत्ते हैं ना, मात्र 100 ग्राम पत्ते ही हैं, 100 ग्राम से ज़्यादा पत्ते नहीं हैं। हमेशा ध्यान रखें कि गुड़ ये नहीं कि हमने जितना गुड़ बताया, जैसे हमने 1 केजी जब हमने पत्ते लिए तो हमने इसमें 100 ग्राम गुड़ लिए, लेकिन अब मात्र हम 100 ग्राम पत्ते ले रहे हैं। और जब 100 ग्राम पत्ते लेंगे तो आपको पता है कि उसमें कितना गुड़ पड़ेगा। गुड़ की मात्रा हमेशा कम रखिए, क्योंकि ऐसी खादें हम बहुत सी बताएंगे जिसमें कि आपको गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए गुड़ हमेशा देखिए। आपने सिर्फ 10 ग्राम, 100 ग्राम पत्ते में मैंने सिर्फ 10 ग्राम गुड़ लिया है और 10 ग्राम गुड़ से आपको ज़्यादा नहीं लेना है। और ये जो 10 ग्राम 100 ग्राम पत्ते हैं, कम से कम आप इसे 10 लीटर पानी के लिए आराम से ये खाद तैयार हो जाएगी। अब 10 लीटर पानी का जब आप छिड़काव करते हैं तो मेरी इच्छा से आपका पूरा गार्डन कवर होगा। टेरेस गार्डन लगभग कवर जो है वो हो जाता है। अगली चीज है हमारी गोधन अर्क। गोधन अर्क ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए, लेकिन ये भी एक बहुत जबरदस्त कीटनाशक का काम करता है और कीटनाशक के साथ साथ में ये पौधों को नाइट्रोजन जैसी चीजों भी उपलब्ध कराता है। तो जब ये पत्तों में पड़ती हैं, जब इसकी खादें, जब ये खाद, तो आपको बताना चाहूंगी कि पत्तों की डाल तो अच्छी होती है, सब्जियों के साइज भी अच्छे होते हैं, मिट्टी में डालते ही सब्जियों के साइज भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम ज्यादातर आपको ऐसे ही खाद बताएंगे जो आपके पत्तों में छिड़काव हो, डालों में छिड़काव हो, साथ में वो मिट्टी में भी काम करे। अब आपको बताना चाहूंगी, इसे 2 तरीके हैं बिल्कुल डालने के। एक तो है आप इसे 21 दिन में डाल सकते हैं। 21 दिन में आपकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप 3 महीने के लिए इसे पैक करके रखेंगे तो 3 महीने में आपको मात्र 1 लीटर में 10 ml मिलाएंगे, तब भी आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने पानी मिलाया, थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और अगर आप इसे 3 महीने के लिए रखना चाहें तो आप आराम से उसे डार्क प्लेस में रख दीजिए। अब बात आती है छिड़काव की। आपको हमने बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं कम से कम 10 लीटर पानी में जाएगा।
अब आप हमने इस वक्त 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में 10 से 20 ml ही काफ़ी हो जाएगा छिड़काव के लिए, क्योंकि इसमें आप सभी जानते हैं गुड़ है, नीम के पत्ते हैं, गोधन अर्क है। तो अगर हमें बार बार छिड़काव करना है तो कभी भी किसी भी कीटनाशक हो गया या खाद हो गया, इनकी क्वांटिटी आपको हमेशा कम ही रखनी है। कभी भी ये ना सोचे कि हम एक बार ही करें। आप देखिए मात्र इतना ही गुड़ हमने डाला है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आपको गुड़ लेना ही नहीं, और पत्ते भी आपने देखे 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किसी भी फल के पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी फल हो। फल में हम सिर्फ कीटनाशक के लिए नहीं डाल रहे, एक हेल्दी ब्रांच के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी, हेल्दी ब्रांच यानी किसी भी चीज़ की से होती है, चाहे वो फल हो, फूल हो, सब्जियाँ हो। हाँ, हमने आपसे कहा है कि हम ज़्यादातर खाद आपको ऐसे ही बताएंगे। और अगला फूल ये देखिए, अगला पौधा देखिए, यह है अमरूद का। अमरूद में भी मैं कर रही हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि शाम के टाइम पर करें। जैसे लौकी का पौधा है, कद्दू का पौधा है, ज़्यादातर पौधों में शाम को करिए। अमरूद का पौधा थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसके पत्ते भी, इनको धूप का उतना असर नहीं होता। और ये देखिए एक अमरूद मिला पका इसमें, ये प्रतिदिन ये काफ़ी घना है यहाँ पर, तो इसी तरह से अमरूद गिरते रहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि आप शाम के टाइम पर इसका छिड़काव करें, और छिड़काव के बाद आपको इसे हर 15 से 20 दिन में इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और 15 से 20 दिन में इसका छिड़काव कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपको बताना चाहूँगी कि इन दिनों नीम के पत्ते मिल रहे हैं, और ये देखिए अंगूर का पौधा है, इसके पत्ते अचानक काले हो रहे हैं क्योंकि बस कीटों ने हमला करना शुरू कर दिया। बहुत सारे कीट और पतंगे देखिए, ऐसे गार्डन है इतना बड़ा हरा भरा है तो कीट तो आएंगे ही, चाहे हम लाख बोले कि हम डालते ही नहीं आते। हाँ, इतना है कि फिर भी आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। और ये देखिए अंगूर के पौधे में भी करेंगे, कर लिया। तो आपको मतलब मैंने आपको फलों के पौधे दिखा दिए, मतलब फलों में भी आप कर सकते हैं। और सब्जी की हार्वेस्टिंग आपको दिखाई, वह तोरई है, तोरई में तो बिल्कुल करिए, जो धारी वाली होती है ना तोरई, वो गलकी आपको बताया, गलकी में कर सकते हैं, स्नेक गार्ड में कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन में जिस भी पौधे में आपके कीट लग रहे हैं, आपको पता है, और कीट लगने के पहले आप इसका छिड़काव करिए। तो आपने देखा कि हमने आपको छिड़काव बताया, अब ये छिड़काव आप आराम से कर सकते हैं। और ऐसे छिड़काव करने से आप देख ही रहे हैं कि सब्जियां कितनी अच्छी हो रही है। साथ में हम बीजों को भी तैयार कर रहे हैं, और आपको बताना चाहूँगी बीजों के बारे में। बीज जब भी आप पकाने हो, तोरई हो, गलकी हो, लौकी हो, स्नेक गार्ड हो, कुछ भी जो भी है, उसका कलर इस तरीके का ब्राउन हो जाना चाहिए, पौधा हरा ही रहेगा, और जो सब्जियां हैं वो इस तरीके से ब्राउन कलर की हो जाएगी। और आज साथ ही देख रहे हैं कि कितनी हेल्दी सब्जियां हम ले रहे हैं। इसी तरीके से लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।